बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हमारा ICS क्लास 1 चैप्टर 8 वर्ड प्रोसेसिंग का ये थर्ड सेशन है और आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि एक फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर है, उसके फीचर्स। तो इसको फुल फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर भी कह सकते हैं, या हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी वर्जन को, भले वो 1997 हो, 2003 हो, या 2007 हो, या 2013 हो, ये जो फीचर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तमाम वर्जन्स के अंदर ये फीचर्स किसी ना किसी तरह कमी बेशी के साथ पाए जाते हैं। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला जो फीचर है उसका नाम है फाइल मैनेजमेंट। इस फीचर को इस्तेमाल करके आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर जो कुछ आप लिख रहे हैं उसको डिलीट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप इस फीचर्स के मुराद ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी आप कर रहे हैं रिगार्डिंग इट्स क्रिएशन, इट्स मॉडिफिकेशन और इसकी मूवमेंट से रिलेटेड, कॉपी पेस्ट से रिलेटेड या इसको सर्च से रिलेटेड, वो सारे के सारे फीचर्स को हम कलेक्टिवली कह सकते हैं फाइल मैनेजमेंट। ये जो हम फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर डिस्कस कर रहे हैं, दे आर वन स्टेप हायर देन द जो हमने प्रीवियस क्लास में टेक्स्ट एडिटर के फीचर पढ़े। वो तो टेक्स्ट एडिटर आपका एक लिमिटेड किस्म का या बेसिक जो है वो वर्ड प्रोसेसर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एक एक्सटेंसिव और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्ड प्रोसेसर है। दैट्स वाई इसको हम फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज अ फॉन्ट स्पेसिफिकेशन। फॉन्ट स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज अ फॉन्ट? फॉन्ट हम कहते हैं टेक्स्ट की अपीयरेंस को। जब आप टेक्स्ट लिखते हैं अपने किसी डॉक्यूमेंट में तो वो कैसा दिखाई देता है, उसकी लुक क्या है, उसकी अपीयरेंस को हम बोलते हैं फॉन्ट। और इसको टाइप फेस भी बोला जाता है, यानी कि जिस तरह का आप टाइप कर रहे हैं उसका फेस क्या है। तो अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल्स को और फ़ॉन्ट साइज को और फ़ॉन्ट कलर्स वगैरह को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमारी जो डॉक्यूमेंट है ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा रीडेबल बनती है। तो हम फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट कलर्स वगैरह का अप्लाई इस्तेमाल करके, और इसके अलावा दूसरे फीचर जस्ट लाइक बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन वगैरह को इस्तेमाल करके भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपनी जो टेक्स्ट हमने लिखा है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसकी अपीयरेंस को, उसकी प्रेजेंटेशन को और उसकी रीडेबिलिटी को बेहतर बना सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन इस्तेमाल होने वाले फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं उनके अंदर टाइम्स न्यू रोमन है, बुक एंटीक है, ताहोमा है, इस तरह के कुछ और जो है, कैलिब्री हो गया, कुछ और हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं जिनको हम अपनी चॉइस के मुताबिक या रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, ऑफिशियल यूज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फ़ॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, फ़ॉन्ट साइज़, कि आपका जो फ़ॉन्ट है जो आपको नज़र आ रहा है उसका साइज़ क्या है। तो जो साइज़ होता है आपके टेक्स्ट का उसको हम बोलते हैं फ़ॉन्ट साइज़। आमतौर पर आप अपना जो फ़ॉन्ट साइज़ है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के ऊपर नज़र आता है, वहाँ पर डिफरेंट साइजेस अवेलेबल हैं जो कि 8 से लेकर 72 पॉइंट्स तक हैं। यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि ये जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ये पॉइंट्स में दिया गया है। इट इज़ नीदर इन सेंटीमीटर नॉर इन इंचेस। तो ये पॉइंट्स हैं। तो 8 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट तक की रेंज बताई गई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस पर फ़ॉन्ट के स्टाइल की। बट आप अपनी चॉइस के मुताबिक अपने फ़ॉन्ट की साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी, यानी कि 8 से आप नीचे भी आ सकते हैं और 72 से ऊपर भी जा सकते हैं। और किस तरह से हम फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट्स किस तरह अप्लाई करते हैं, इसको देखने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। व्यूवर्स, हम आ चुके हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इंटरफेस पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। हम यहाँ पर सीखना चाह रहे हैं कि हम फ़ॉन्ट को किस तरह से अप्लाई करें। लेट्स सपोज यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं लाइक दिस, हमने लिखा पाकिस्तान। अब इसकी अपीयरेंस को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, मीन्स इसके ऊपर फ़ॉन्ट किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
सबसे पहले जब भी आपने फ़ॉन्ट पे कोई इफेक्ट अप्लाई करना है तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो आप सिलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं। मैं इसको आपको प्रीव्यू के लिए इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ। यहाँ पर डिफरेंट फ़ॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल्स मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी जो टेक्स्ट है इसकी अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट क्या किया है, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर आकर फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं जो भी हमारी चॉइस के हों। दूसरा इसके साथ हमारे पास ये फ़ॉन्ट स्टाइल लिखे हैं जो जैसे मैंने आपको बताया 8 से लेकर 12 तक है, बट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज़ यूज़ होता है दैट इज़ 12, इसको यहाँ से 12 किया। उसके बाद ये हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के फीचर्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट का कलर को अगर आप चेंज करना चाहें तो आप अपने टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने फ़ॉन्ट को अप्लाई करते हैं। फ़ॉन्ट की डिटेल्स जो है वो हम फ़ॉन्ट के टॉपिक के अंदर जाकर कवर करेंगे। तीसरा हमारा फीचर है जी ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का वर्ड जब भी आता है तो इट मीन्स इमेजेस, वेक्टर्स, कलर्स, ये तमाम चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट को क्योंकि हम अट्रैक्टिव बनाते हैं और ये हमारा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, तो हम इसको इस्तेमाल करके हम अपनी ग्राफिक्स के फीचर को इस्तेमाल करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। इस फीचर की से मुराद ये है कि हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की किसी भी फाइल के अंदर कहीं भी कोई पिक्चर, इमेज, लोगो, स्टाइल, स्केचेस, इमेजेस जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो इमेजेस मौजूद है वो भी यूज़ कर सकते हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लाइब्रेरी के अंदर कुछ बिल्ट इन इमेजेस, कुछ स्केचेस, कुछ वर्ड आर्ट्स पड़े हुए हम उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह से हम ग्राफिक्स ऐड करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दोबारा से हम चलते हैं अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पेज के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह से हम ग्राफिक्स को अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। 2007 के होम पेज यानी कि इंटरफेस पर आ चुके हैं। हम सीखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर किसी भी तरह का ग्राफिक्स, इमेज या लोगो वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है, आपने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाई, लाइक ये लेट्स सपोज हमने कोई सेंटेंस लिखा और यहाँ पर आप इसके आगे एक इमेज ऐड करना चाहते हैं। तो इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर पिक्चर का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना कोई इमेज डबल क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट का जो टैब है ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें आप टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाकर स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। अब जब आप स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो अब आप अपने इस पूरे डॉक्यूमेंट को, इस इमेज को आप पकड़ के रीसाइज़ भी कर सकते हैं। रीसाइज़ करने के बाद इसके अलावा यहाँ पर भी आप इसको हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाइट दे रहा हूँ 2 इंचेस और विड्थ भी देना चाह रहा हूँ 2 इंचेस। तो ये हमारे पास एक इमेज है। अब आप इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं और जहाँ पर आप इसको प्लेस करना चाहें वहाँ पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्राफिक या कोई भी इमेज वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट्स, ऑटो शेप्स मौजूद हैं। आप इनको भी जो है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें आप इसको मूव करना चाह रहे हैं बट ये मूव नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट के टैब के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग आएगा, यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे नाउ यू कैन मूव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि इमेज की फॉर्म में, आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। आप इसकी हाइट, विड्थ है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं और जहाँ पर आप उसको प्लेस करना चाहें आप उसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरह से हम। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है वो है हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। आप लोगों ने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट पकड़ते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के हर पेज के टॉप के ऊपर एक हेडिंग, एक लाइन लिखी होती है जो कि ऑलमोस्ट उस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर रिपीट हो रही होती है। सिमिलरली इसी तरह की एक लाइन आपको अपने हर उस
बुक की हर पेज के बॉटम पे भी नजर आती है और हर बुक के अंदर आप पेज नंबर अप्लाई करते हैं। तो ये जो तीनों काम है ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर हेडर, फुटर एंड पेज नंबर की मदद से करते हैं। हेडर क्या है? हेडर इज अ टेक्स्ट दैट इज एडेड एट द टॉप ऑफ एवरी पेज एंड फुटर इज द टेक्स्ट दैट इज एडेड एट द बॉटम ऑफ द एवरी पेज। हर पेज के बॉटम के ऊपर जो लाइन बार बार आपको नजर आ रही है वो फुटर है और जो टॉप पे नजर आ रही है वो हेडर है। यहाँ पर आप बुक का टाइटल, चैप्टर का नेम, आप क्रिएटर का नाम और पेज नंबर भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कुछ हेडर फुटर्स हमें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर ही पेज नंबर एम्बेड होता है। उसके अलावा हम सेपरेटली भी डिफरेंट स्टाइल्स के पेज नंबर्स को अपनी वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में हेडर, फुटर और पेज नंबर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसको सीखने के लिए बढ़ते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इंटरफेस की तरफ और यहाँ पर जाकर हेडर, फुटर और पेज नंबर को अप्लाई करना सीखते हैं। स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम सीखना चाहेंगे कि किस तरह से हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर, फुटर और पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं। यहाँ पर हम आएंगे इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेन्यू बार में इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाकर हम लोकेट करेंगे हेडर। हेडर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें हेडर के डिफरेंट स्टाइल्स प्रोवाइड किए गए हैं। आप अपनी चॉइस का कोई सा भी स्टाइल जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा स्टाइल चूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज चलिए मैं ये चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर इसमें ये जो 1 है ये ऑलरेडी इसके अंदर पेज नंबर है और ये जो है यहाँ पर आप अपनी जो है वो कोई भी टेक्स्ट टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ ICS बुक। ठीक है जी। अब करने के बाद इसको हम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट देना चाहें तो फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस टेक्स्ट को हम लेफ़्ट राइट पर भी जो है वो मूव कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको राइट पे लेके गया हूँ, मैं इसको लेफ़्ट पे लेके जाना चाहता हूँ। वही जो अलाइनमेंट की हमारी कीज़ हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद अब देखिए कि ये हेडर लग गया। अब यहाँ पर हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये मैं एक डॉक्यूमेंट नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। जब हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हेडर है ये ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो ये हेडर आपके हर पेज के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट में अपीयर होगा। इसी तरह अगर आप फुटर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर फुटर के ऑप्शन में जाएंगे। फुटर क्या आता है? ये टाइटल एट द बॉटम है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल चूज़ करेंगे। ये मैंने चूज़ किया और यहाँ पर मैं अपना नाम जो है वो देना चाहता हूँ यहाँ पर इसके बॉटम पे। तो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर पेज का भी ऑप्शन मौजूद है। आप इसको चाहें तो लगा रहने दें, चाहे तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये फुटर लगेगा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारी फ़ाइल किस तरह से नज़र आएगी। इस तरह की फ़ाइल है। ये जो ऊपर है ये आपको हेडर नज़र आ रहा है और ये जो बॉटम पे है ये आपको फुटर नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये आपका पेज नंबर। हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये तो हेडर है और लेकिन ये साथ में उसका पेज नंबर 2 नज़र आएगा आपको। ठीक है, और नीचे जो आपका ये फुटर है। तो इस तरह से आप हेडर फुटर अपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट के। हमारा नेक्स्ट फीचर है जी स्पेल चेकर। स्पेल चेकर जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, हम क्योंकि एक टेक्स्ट में